हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बिल्कुल नया और आसान नाश्ता। चावल के आटे और आलू से बनाकर ये तैयार करेंगे, जो बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता बनके ये तैयार होगा। इसे आप सुबह के नाश्ते के साथ, चाय कॉफ़ी के साथ लीजिए या फिर शाम में चाय के साथ इसे ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए, यहाँ पे हमने लिया है 2 कटोरी चावल का आटा है। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से 1 कटोरी लीजिए, 2 कटोरी लीजिए या फिर जितना आपको बनाना हो आप उसी हिसाब से आप ले सकते हो। रेशियो पर ज़रूर रखिए आटे का, क्योंकि हमें पानी भी उसी हिसाब से लेना होता है जिस हिसाब से हमने चावल का आटा लिया है। यानी कि 2 कटोरी चावल का आटा हमने यहाँ पे लिया है, तो 2 कटोरी यहाँ पे पानी का भी यूज करेंगे। तो उसी हिसाब से आप इसका रेशियो कर लीजिए। अगर 1 कटोरी आप चावल का आटा लेते हैं तो 1 कटोरी पानी में इसे आप बनाकर तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने 2 कटोरी चावल का आटा लिया है, तो 2 कटोरी पानी भी। तो पानी में उबाल आ चुका है, चावल का आटा हम उसमें डाल देते हैं और इस समय गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम करेंगे ताकि ये आसानी से मिला सके इसे चावल के आटे को पानी में, और ये जल्दी से सूख ना पाएगा, इसलिए इसे लो फ्लेम करके ही मिलाना चाहिए। तो इसी तरह से हम मिला लेते हैं। आप किसी स्पैचुला या कलछी से मिलाकर इसे तैयार कर लीजिए। तो इस तरह से होने के बाद हम इसे निकाल लेंगे एक बड़े से बर्तन में किसी को डो तैयार करने के लिए। तो ले लेते हैं कोई गहरा बर्तन या परात या थाली जिसमें आप इसका डो तैयार कर लें। तो सारे कढ़ाई में से हम निकाल लेंगे और इसे कुछ देर के लिए ढक के रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा और भी सॉफ्ट हो जाए और हल्का सा ठंडा भी हो जाए। और लेते हैं आलू। तो आलू को हमने पहले से ही बॉईल कर लिया है और यहाँ पे कुछ हम चीज़ों को तैयार कर लेते हैं जिसे हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसे हम बारीक काट लेते हैं। उसके बाद हमें लहसुन चाहिए, हरी मिर्च चाहिए, अदरक का हमने लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा धनिया की पत्ती। इन सभी चीज़ों को काटने के बाद हम आलू को छीलकर और इसे मैश कर लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना होने पाए। अच्छा सा हमें इसे मैश कर लेते हैं। तो पोटैटो मैशर के द्वारा हम इसे मैश करके, थोड़ा सा अभी आलू हमारा गर्म है तो इस वजह से हमने यहाँ पे मैशर का यूज़ कर लिया है। और उसके बाद हम हाथ से ही इसको अच्छी तरह से एक स्मूथ डो तैयार कर लेंगे। और अब चलते हैं गैस को ऑन करके उस पर पैन रख लेते हैं, उसमें डाल लेते हैं कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 चम्मच हमने ऑयल डाला है और उसके बाद हमने इसमें हींग डाला है, जीरा डाला है और थोड़ा सा सौंफ डाला है मोटा वाला। इन सभी को लाल होने के बाद इसमें हमने बारीक कटा हुआ लहसुन डाला है, हरी मिर्च है, चॉप किया हुआ अदरक और प्याज को डाल दिया है और इसे हल्का सा हमें भूनना है, बहुत ज़्यादा जला के नहीं। तो ये भून चुका है हल्का सा। यहाँ पे हल्दी पाउडर हमने डाल लिया आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, साथ ही धनिया पाउडर है और गरम मसाला है। तो गरम मसाला यहाँ पे आधा चम्मच है, धनिया पाउडर 1 चम्मच है। थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल लेते हैं अपने स्वाद के अनुसार, जितना पसंद हो खट्टा खाना उसी हिसाब से अमचूर पाउडर डाल लीजिए और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नमक डाल लीजिए। थोड़ा सा हमने यहाँ पे पानी डाला है ताकि मसाले अच्छी तरह से भुन जाए, जले भी नहीं। और थोड़ा सा यहाँ पे धनिया की पत्ती भी डाल देते हैं या फिर पुदीने के पत्ते आप डाल लीजिए, जिससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, धनिया की पत्ती या पुदीना। फिर उसके बाद हमें जो हमने आलू मैश करके तैयार किया था उसे भी डाल देते हैं और इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह से मिलाते हुए हमें आलू का स्टफिंग हम तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो हमारी स्टफिंग बनके तैयार है, अच्छी तरह से इसे भून लिया है हमने। उसे करते हैं एक तरफ और उसे भी ठंडा होने देते हैं और इधर चेक कर लेते हैं, यहाँ पे डो लगाते हैं आटे का। तो अभी आटा थोड़ा सा मेरा गर्म है और फिर भी उसमें थोड़ा सा पानी का छींटा देते हुए हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। तो ज़रूरत के हिसाब से जितना आप इसमें पानी लगे आप उतना पानी डालते हुए, छींटा देते हुए पानी का, इसको एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। अगर टाइट हो जाए तो फिर से इसमें हल्का सा गर्म पानी डालकर आप इसको सॉफ्ट कर सकते हो, फिर से पानी डाल के डो इसका लगा के तैयार कर सकते हो। तो इस तरह से हमें इसका डो तैयार कर लेना है, सॉफ्ट होना चाहिए डो। और थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते हुए हमें इसका एक बॉल्स तैयार करना है और इसे कटोरी की तरह शेप देंगे
जिस तरह से हम आलू के पराठा वगैरह बनाते हैं, ठीक उसी तरह से शेप देकर हम इसे स्टफिंग को इसमें भर लेंगे। 1 से 2 चम्मच, जितना भी आपकी साइज़ हो उसी हिसाब से आप इसे बना के तैयार कर लिए। आप अपने पसंद के हिसाब से इसके साइज़ छोटा बड़ा आप रख सकते हो। तो इस तरह से घुमाते हुए हाथों से, उंगली से दबाते हुए इसको हम लॉक कर लेते हैं ताकि स्टफिंग जो है बाहर ना निकले। बढ़िया से इसे लॉक कर लेंगे। अगर आटा, चावल का जो आपका आटा का डो लगाया है जो आपने, वो अगर सॉफ्ट नहीं है तो इसे पानी डाल के थोड़ा सा सॉफ्ट कर लीजिए और फिर इसका तैयार करिए, तो ये बढ़िया बन के तैयार हो जाता है, फटेगा नहीं। तो इस तरह से हम दूसरा बॉल्स तैयार कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसे कटोरी का शेप देते हुए दूसरा भी हम टिक्की तैयार कर लेंगे। टिक्कियों की साइज़ आप अपने पसंद के हिसाब से छोटा बड़ा बना सकते हो और इस तरह से आप इसे तैयार कर सकते हो। और ये जो स्टफिंग हमने तैयार किया है उससे आप पराठे भी बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी पराठे बनके तैयार होते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हमें कुछ टिक्कियों को बना कर तैयार कर लेना है और इसके बाद हमें इसको अच्छी तरह से लाल करके हमें इसे सेकना है। तो सबसे पहले हम इसकी टिक्कियों को तैयार कर लेते हैं। तो कुछ टिक्कियाँ हम ऐसे ही तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम सारा बाद में बनाएंगे फिर। और टिक्कियाँ जब तैयार हो जाए तो उसके ऊपर से हम यहाँ पे जीरा और थोड़ा सा हमने यहाँ पे सफ़ेद तिल लिया है और कलौंजी है, तो इन तीनों को हम यहाँ पे हाथ से प्रेस करते हुए इसे दबा देंगे, लगा देंगे इसके ऊपर ताकि बढ़िया से ये चिपक जाए। हल्का हल्का इसको प्रेस कर देंगे हाथ से ही और इस तरह से हम इसको तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं गैस की तरफ और उसे हम तल लेंगे। तो यहाँ पे हमने गैस ऑन करके पैन रख लिया है और इसमें हमने डाल लिया है लगभग 2 चम्मच ऑयल। तो हमने ज़्यादा ऑयल यहाँ पे नहीं डालना है क्योंकि थोड़ा थोड़ा सेक के दोनों तरफ से हम इसको तैयार करेंगे। दोनों तरफ से सेकते हुए इसे डीप फ्राई भी किया जा सकता है, जैसी आपकी चॉइस हो आप उसी हिसाब से कर लीजिए। कम तेल में बनाना हो तो कम तेल में, ऐसे ही पैन में 2 चम्मच तेल डालकर आप इसे तल के दोनों तरफ बढ़िया से सेक सकते हो या फिर डीप फ्राई करके इसे सर्व किया जा सकता है। दोनों ही स्थिति में बहुत ही क्रिस्पी बनके ये तैयार होता है और इसे हमने यहाँ पे पैन में ही तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से पैन में अच्छी तरह से तेल जब गर्म हो जाए तब हम इन टिक्कियों को डालकर और इसे एकदम लो फ्लेम पे ही हमें इसे पकाना है, यानी सेकना है। तो हमने इसे कवर कर दिया है 3 से 4 मिनट के लिए, एकदम लो फ्लेम कर दिया है और धीमी आंच पर ही इसे हमें सेकना है, क्योंकि धीमी आंच पे सेकने से अंदर तक ये बढ़िया सा तैयार हो जाएगा, पक जाएगा और कच्चा नहीं रहेगा। तो इस तरह से हमें सेकना है इसे लो फ्लेम करके, तेज़ फ्लेम पे कभी मत करिएगा। इसे तेज़ फ्लेम पे नहीं करना है, नहीं तो अंदर कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए हमें इसे धीमे आंच पे ही पकाना है और दोनों तरफ से जब तक कि अच्छा सा ये कलर ना हो जाए, क्रिस्पी ना हो जाए, तब तक हमें इसे उलटते पुलटते हुए सेक लेना है। और ये बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होता है। तो फिर से हमने उलट पुलट के इसको ढक दिया है और फिर इसे हम चेक कर लेते हैं। हमने तो आप देख सकते हो नीचे से अच्छा सा सेक चुका है, बढ़िया सा कलर आ चुका है और दूसरे साइड से भी हम इसे एक बार फिर से पलट दिया है और अब इसे हमने कवर भी कर दिया है ताकि अच्छी तरह से और भी सिक जाए और बढ़िया से ये पक जाए। तो इस तरह से करते हुए हमें इसे तैयार कर लेना है। तो देखिए ये हमारा तैयार हो चुका है नाश्ता, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनके ये तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स आप भी इसे बनाइए, बहुत ही आसान है इसे बनाना और बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। और इसे हम सर्व करेंगे अपने पसंद की कोई भी चटनी हो और हरी मिर्च के साथ इसे सर्व करिए, बहुत ही बढ़िया लगता है। इस बरसात में खा के इसे मज़ा ही आ जाएगा। और आप इसे सुबह का चाय हो या फिर शाम का चाय, आप किसी भी समय इसे एंजॉय कर सकते हो बनाकर, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स इसे बनाइए और इसे एंजॉय करिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।